इस वीडियो में है कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद का ये भाग 2 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में कुल एक क्वेश्चन है। सच में एक ही क्वेश्चन है, किताब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इसी एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और सोल्व करेंगे। इसके अलावा पाठ 2 बहुपद के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी देख लेना और समझ लेना। सो एक्सरसाइज 2.1 का एकमात्र क्वेश्चन उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुल 6 ग्राफ दिए गए हैं, 3 इस वाले पेज पर हैं, 3 अगले वाले पेज पर हैं। इन सभी ग्राफ को देखते हुए हमें बताना है px के शून्यकों की संख्या। जो भी हमारा x है इसके कितने शून्यक होंगे हर एक ग्राफ के लिए। तो शून्यकों की संख्या कैसे पता लगाएंगे? देखो बिल्कुल आसान है। हमारे जो भी ग्राफ होते हैं उसमें हमारा एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। ग्राफ में इसके अलावा एक लाइन और मिलेगी, जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन है। जो भी x और y के अलावा लाइन होगी वो x अक्ष को जितनी बार भी काटेगी या फिर उसे टच करेगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे पहले वाले में आप देखो ये हमारा x अक्ष है और ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन x अक्ष को कहीं पर भी ना तो टच करती है ना ही काटती है, यानी कि पहले वाले ग्राफ के लिए हमारे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। तो यहां पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या 0। और 0 क्यों है? क्योंकि ये वाली लाइन x अक्ष को किसी भी पॉइंट पर ना तो टच करती है ना ही उसे काटती है। दूसरे वाले को देखो, यहां पर ये वाला y अक्ष, ये x अक्ष, इसके अलावा ये हमारी लाइन है। ये x अक्ष को कितनी जगह पर काटती है? ये वाले बिंदु पर काटती है, सिर्फ एक जगह पर काटती है। तो इसके शून्यकों की संख्या दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एक ही बिंदु पर इसे काटती है। तो यहां पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि एक ही बिंदु पर इस x अक्ष को ये काटती है। तीसरे वाले को देखो, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। ये एक लाइन है जो x अक्ष को कितनी जगह पर काटती है? देखो एक तो यहां पर काटा, एक जगह पर काटा, दूसरी जगह पर काटा, तीसरी जगह पर काटा। तो कितने हो गए शून्यक इसके? 3 हो जाएंगे। 3 बार काटती है तो 3 हो जाएंगे। यहां पर लिख दो शून्यकों की संख्या बराबर में 3। 3 जगह पर काटा है तो 3 ही इसके शून्यक हो जाएंगे। इसी तरह से चौथा, पांचवा और छठा ग्राफ देखते हैं आगे वाले पेज पर। चौथा ग्राफ, इसमें ये x अक्ष है, ये हमारी लाइन है। कितने बिंदुओं पर काटती है? एक इस बिंदु पर, दूसरे इस बिंदु पर। 2 बिंदुओं पर काटती है। तो चौथे वाले ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। बिल्कुल इसी प्रकार से पांचवे को देखो। पांचवे में हमारा ये x अक्ष है, ये लाइन एक बिंदु पर काटती है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। कुल 4 बिंदुओं पर काटती है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। जितनी जगह पर काटे या जितनी जगह पर टच करे उतने ही शून्यक होंगे ग्राफ के, ठीक है, x के। छठे वाला इसके लिए देखो, एक बिंदु पर काटती है, दूसरे बिंदु पर टच करती है, तीसरे बिंदु पर भी टच करती है। तो छठे वाले के लिए कितने शून्यक होंगे? कमेंट करके बताओ। चलो मैं भी लिख देता हूं, आप भी कमेंट करके बता देना कितने शून्यक होंगे। देखो एक बिंदु पर काटा, दूसरे पर टच किया, तीसरे पर भी टच किया, तो 3 ही इसके हो जाएंगे शून्यक। तो बिल्कुल आसान है। x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटे या टच करे उतने ही होंगे शून्यक। आसान सा कॉन्सेप्ट है। इससे आसान क्वेश्चन पूरी किताब में नहीं मिलेगा और इससे छोटी एक्सरसाइज पूरी किताब में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इन्हीं शून्यकों की संख्या के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। भाग 2 यानी कि किताब की सबसे छोटी एक्सरसाइज 2.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा 2.1 का एकमात्र क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में नीचे मेंशन कर दो। पार्ट 2 के अन्य सभी भागों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इन सभी भागों को भी देख लेना है, समझ लेना है और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना है।